च्यांगजू से उनका शिष्य पूछता है, ये 3 इन द मॉर्निंग क्या है? ये एक बंदर प्रशिक्षक की कहानी है जो अपने बंदरों के पास गया और उनसे कहा, जहां तक तुम्हारे चेस्टनट फल का सवाल है, तुम्हें सुबह 3 माप मिलेंगे और शाम को 4 माप। ये सुनते ही सभी बंदर नाराज हो गए। तो प्रशिक्षक ने कहा, ठीक है, मैं इसे बदल देता हूँ। अब सुबह 4 माप मिलेंगे और शाम को 3 माप। इस व्यवस्था से सभी बंदर संतुष्ट हो गए। दोनों व्यवस्थाएं एक ही थीं। चेस्टनट्स की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन एक स्थिति में बंदर असंतुष्ट थे और दूसरी स्थिति में वे संतुष्ट हो गए। प्रशिक्षक ने अपनी व्यक्तिगत योजना में परिवर्तन करने की इच्छा दिखाई ताकि वह वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों के अनुसार ढल सके। उसे इससे कोई हानि नहीं हुई। सच्चा छानी व्यक्ति प्रश्न के दोनों पक्षों को बिना पक्षपात के देखता है और उन्हें ताओ के प्रकाश में देखता है। इसे एक साथ दो मार्गों का पालन करना कहते हैं। च्यांग को यह कहानी बहुत पसंद थी। वे इसे अक्सर सुनाते थे। यह कहानी देखने में साधारण लगती है, लेकिन इसमें गहराई में छुपा अर्थ है। यह मानव मन की प्रकृति को बखूबी दर्शाती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मानव मन बंदर जैसा होता है। प्राचीन समय से देखा गया है कि मानव मन बंदर के मन जैसी ही हरकतें करता है। बहुत ही दुर्लभ अवसरों पर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपनी बंदरता को पार कर जाता है। जब मन स्थिर हो जाता है, जब मन एकदम शांत हो जाता है, जब वास्तव में मन बचता ही नहीं, तब ही यह संभव हो पाता है। बंदर जैसी हरकतों का अर्थ क्या है? इसका पहला संकेत यह है कि मन कभी स्थिर नहीं होता, और जब तक आप स्थिर नहीं होते, सत्य को देख नहीं सकते। आप इतने हिलते डुलते रहते हैं कि कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख पाता। स्पष्ट दृष्टि असंभव हो जाती है। जब आप ध्यान करते हैं, तो असल में क्या कर रहे होते हैं? आप अपने भीतर के बंदर को स्थिर कर रहे होते हैं। यही कारण है कि ध्यान करते समय इतनी कठिनाई होती है। जितना अधिक आप मन को स्थिर करने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही विद्रोह करता है, उतना ही उथल पुथल मचाता है, उतना ही बेचैन हो जाता है। क्या आपने कभी किसी बंदर को शांत और स्थिर बैठे हुए देखा है? यह असंभव है। बंदर हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है। कुछ चबाता रहता है, झूलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है। और यही मनुष्य भी कर रहा है। मनुष्य ने बहुत सारी चीजें रच ली हैं। अगर करने को कुछ न हो, तो वह कोई वेब सीरीज देखने लगता है, फिर रील देख लेता है, सिगरेट पी लेता है। ये सब बस व्यस्त रहने के तरीके हैं, बंदर जैसी हरकतें हैं। कुछ न कुछ करते रहना जरूरी लगता है ताकि मन व्यस्त रहे। आप इतने बेचैन हैं कि आपकी बेचैनी को किसी न किसी तरह से व्यस्त रहना पड़ता है। इसीलिए चाहे सिगरेट पीने से कितना भी नुकसान हो, चाहे कैंसर या टीबी का खतरा क्यों न हो, इसे छोड़ पाना इतना कठिन होता है। क्योंकि मुद्दा सिर्फ सिगरेट का नहीं है, बल्कि उस बेचैनी को निकालने का है। जो लोग मंत्रों का जाप करते हैं, वे सिगरेट छोड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक विकल्प खोज लिया है। आपके होंठ हिलते रहते हैं, आपका मुंह चलता रहता है, आपकी बेचैनी निकलती रहती। तो जाप एक तरह की सिगरेट बन सकती है, एक बेहतर विकल्प जो सेहत को कम नुकसान पहुंचाए। लेकिन मूल समस्या वही रहती है, आपका मन आराम से बैठ नहीं सकता। मन को कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, न केवल जागते हुए बल्कि सोते हुए भी। कभी आप अपने पति या पत्नी को सोते हुए देखिए, चुपचाप 2-3 घंटे बैठिए और उनके चेहरे को देखिए। आपको मनुष्य नहीं, एक बंदर दिखाई देगा। यहाँ तक कि नींद में भी बहुत कुछ चलता रहता है। मन काम करता रहता है। ये नींद गहरी नहीं हो सकती, वास्तव में आराम देने वाली नहीं हो सकती, क्योंकि भीतर काम जारी रहता है। दिन में भी यही चलता रहता है, कोई अंतर नहीं होता। भीतर लगातार बातचीत चलती रहती है। आप अपने आप से बातें करते रहते हैं। एक आंतरिक संवाद चलता रहता है। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप बोर हो जाते हैं। आप स्वयं को बोर कर रहे होते हैं। हर व्यक्ति बोरियत में डूबा हुआ दिखाई देता है। हर इंसान बस खुद को घसीट रहा है। कोई सच में जीवित नहीं है, और न ही कोई सच में मरता है, क्योंकि मरने के लिए पहले जीवित होना जरूरी है। लोग बस घिसते रहते हैं। उनके चेहरों को देखो, और दूसरों के चेहरों को देखने की भी जरूरत नहीं। बस आईने में खुद को देख लो और समझ जाओगे कि घसीटना क्या होता है। ना पूरी तरह जीवित, ना पूरी तरह मृत। जीवन बहुत सुंदर है, मृत्यु भी सुंदर है, लेकिन घसीटना बदसूरत है। आप इतने बोझिल क्यों लगते हैं? क्योंकि मन की लगातार चलती बकबक आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। ये निरंतर बकबक आपकी संपूर्णता में एक स्थायी रिसाव है। ऊर्जा लगातार बर्बाद होती रहती है।
आपके पास कभी इतनी ऊर्जा नहीं बचती कि आप खुद को जीवित, युवा, ताजा महसूस कर सकें। और अगर आप युवा, ताजा, जीवंत नहीं हैं, तो आपकी मृत्यु भी एक बहुत ही उबाऊ घटना होगी। जो व्यक्ति जीवन को पूरी तरह जीता है, वह मृत्यु को भी पूरी तरह जीता है। जब मृत्यु भी तीव्रता से होती है, तो उसमें भी एक अलग ही सुंदरता होती है। जहां भी संपूर्णता होती है, वहां सुंदरता होती है। मृत्यु इसलिए बदसूरत नहीं होती कि वह मृत्यु है, बल्कि इसलिए कि आपने कभी सही से जीवन नहीं जिया। अगर आप कभी सच में जीवित नहीं रहे, तो आप सुंदर मृत्यु के हकदार भी नहीं बन सकते, क्योंकि इसे कमाना पड़ता है। जीवन को ऐसे जीना पड़ता है, इतनी संपूर्णता और पूर्णता के साथ, कि जब मृत्यु आए तो वह भी पूरी तरह आए, टुकड़ों में नहीं। लेकिन आप टुकड़ों में जीते हैं, इसलिए आप टुकड़ों में मरते हैं। एक हिस्सा मरता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और आपको मरने में कई साल लग जाते हैं। पूरी प्रक्रिया बदसूरत बन जाती है। अगर लोग सच में जीवित होते, तो मृत्यु भी सुंदर होती। लेकिन आपका अंदरूनी बंदर न तो आपको जीने देता है और न ही आपको सुंदरता से मरने देता है। ये लगातार चलती बकबक बंद होनी चाहिए। ये बकबक क्या है? इसका विषय क्या है? ये विषय वही सुबह 3 है जो मन में चलता रहता है। आप मन के भीतर क्या कर रहे होते हैं? लगातार व्यवस्थाएं बनाते रहते हैं। ये करना है, वह नहीं करना है, ये घर बनाना है। इस व्यवसाय से उस व्यवसाय में जाना है क्योंकि वहां अधिक लाभ मिलेगा। इस पत्नी को बदलना है, इस पति को छोड़ना है। आप बस व्यवस्थाएं बदलते रहते हैं। च्यांगजू कहते हैं कि अंततः अगर आप कुल मिलाकर देखें, तो परिणाम हमेशा एक जैसा होता है। चाहे आपको सुबह 3 माप चेस्टनट मिले और शाम को 4 माप, या फिर उल्टा, कुल मिलाकर परिणाम हमेशा साथ ही रहेगा। ये एक बहुत गहरा सिद्धांत है। कुल हमेशा एक जैसा ही रहता है। जैसे एक भिखारी मरता है या एक सम्राट मरता है, उनका कुल एक जैसा ही होता है। भिखारी सड़कों पर जीता है, सम्राट महलों में, लेकिन कुल मिलाकर परिणाम एक जैसा होता है। अगर आप जीवन में कुल देख सकें, तो आप समझ पाएंगे कि चांगजू सुबह 3 से क्या कहना चाहते हैं। जीवन न तो पक्षपाती है, न ही किसी के प्रति विशेष है। जीवन पूरी तरह से आपकी व्यवस्थाओं के प्रति उदासीन है। ये आपकी व्यवस्थाओं की परवाह नहीं करता। अगर आप व्यवस्था बदलते हैं, तो कुल में कोई परिवर्तन नहीं आता। एक धनी व्यक्ति को अच्छा भोजन मिलता है, लेकिन उसकी भूख खो जाती है। वह सच में भूख को महसूस नहीं कर पाता। अनुपात हमेशा एक जैसा रहता है। उसे एक सुंदर बिस्तर मिलता है, लेकिन उसके साथ अनिद्रा भी आती है। वह सो नहीं पाता। एक भिखारी सड़क पर सो रहा है, जहां शोरगुल है, आसमान और कठोर जमीन पर, फिर भी वह गहरी नींद में है। उसके पास अच्छा खाना नहीं है, लेकिन उसकी भूख अच्छी है। कुल परिणाम वही साथ है। सफल व्यक्ति केवल सफल नहीं होता, क्योंकि सफलता के साथ कई प्रकार की समस्याएं भी आती हैं। असफल व्यक्ति केवल असफल नहीं होता, क्योंकि असफलता के साथ कई प्रकार के आशीर्वाद भी आते हैं। कुल हमेशा समान रहता है, लेकिन इसके लिए एक स्पष्ट दृष्टि चाहिए। मन केवल टुकड़ों को देख सकता है। अगर मन सुबह को देखता है, तो वह शाम को भूल जाता है। अगर वह शाम को देखता है, तो सुबह खो जाती है। मन कभी संपूर्ण को नहीं देख सकता, वह हमेशा खंडों में देखता है। केवल एक ध्यानपूर्ण चेतना ही पूरे को देख सकती है, जन्म से मृत्यु तक, और तब कुल हमेशा साथ ही होता है। इसीलिए ज्ञानी लोग व्यवस्थाओं को बदलने की कोशिश नहीं करते। इसी कारण ईस्टर्न वर्ल्ड में कभी क्रांति नहीं हुई, क्योंकि क्रांति का मतलब व्यवस्थाओं को बदलना होता है। देखिए सोवियत रूस में क्या हुआ। 1917 में सबसे बड़ी क्रांति हुई, व्यवस्था बदल दी गई। लेकिन शायद लेनिन, स्टालिन और ट्रॉट्स्की ने सुबह 3 की इस कहानी को कभी नहीं सुना था। अगर उन्होंने च्यांगचू से कुछ सीखा होता, तो शायद क्रांति ही न होती। क्या हुआ? पूंजीपति गायब हो गए। अब कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था। पुरानी वर्ग व्यवस्था समाप्त हो गई, लेकिन केवल नाम बदले। अब नई वर्ग व्यवस्था उभर आई। अब ये प्रबंधक और प्रबंधित में बन गई। पहले ये अमीर और गरीब, पूंजीपति और सर्वहारा में बनती थी। अब ये प्रबंधक और प्रबंधित में बन गई। लेकिन अंतर वही रहा, खाई वही रही। कुछ भी नहीं बदला। बस अब आप पूंजीपति को प्रबंधक कहते हैं। इसी तरह आपका मन काम करता है। आप बस व्यवस्थाएं बदलते रहते हैं। एक व्यवस्था में आपको संतोष मिलता है, दूसरी में असंतोष, और कुल हमेशा वही रहता है। लेकिन आप कुल को कभी नहीं देखते। इसीलिए जब भी आपको कोई सुख मिलता है, आप तुरंत उसमें कूद पड़ते हैं। आप दुख को नहीं देखते। ये आपका अनुभव रहा है, लेकिन आपने कभी इसे समझा नहीं।
कि जहां भी सुख होता है वहां दर्द छिपा होता है, लेकिन दर्द शाम को आएगा और सुख सुबह में है। आप कभी ये नहीं देखते कि जो छिपा हुआ है, जो अदृश्य है, जो सूक्ष्म है, वह क्या है। आप बस सतह को देखते हैं और पागल हो जाते हैं। आप जीवन भर यही करते हैं। चांगजू कहते हैं, दोनों व्यवस्थाएं एक जैसी थीं। चीटनट्स की संख्या नहीं बदली, लेकिन एक स्थिति में बंदर असंतुष्ट थे और दूसरी में संतुष्ट। बंदर आपके मन है, वे पूरे को नहीं देख सकते, यही दुख है। एक छोटे लड़के की कहानी है। वह घर आया और बहुत उलझन में था। उसकी माँ ने पूछा, तुम इतने उलझन में क्यों हो? लड़के ने कहा, मैं एक समस्या में हूँ। मेरी टीचर शायद पागल हो गई हैं। कल उन्होंने कहा था कि 4 और 1 मिलाकर 5 होते हैं, और आज उन्होंने कहा 3 और 2 मिलाकर 5 होते हैं। लगता है वह पागल हो गई हैं, क्योंकि अगर 4 और 1 पहले से ही 5 है, तो 3 और 2 कैसे 5 हो सकते हैं? बच्चा ये नहीं देख पाता कि 5 कई व्यवस्थाओं से आ सकता है। केवल एक ही व्यवस्था नहीं है जिसमें कुल 5 होगा। लाखों व्यवस्थाएं हो सकती हैं जिनमें कुल 5 होता है। आप चाहे जैसे भी अपना जीवन व्यवस्थित करें, धार्मिक व्यक्ति हमेशा कुल को देखेगा और सांसारिक व्यक्ति हमेशा टुकड़े को देखेगा। यही अंतर है। सांसारिक व्यक्ति हमेशा पास की चीजों को देखेगा, लेकिन दूर की चीज वहीं छुपी होती है। दूर की चीज वास्तव में दूर नहीं होती, वह आएगी, वह पास बन जाएगी। जो दूर है वह बहुत दूर नहीं है, वह जल्द ही घटित होगा। शाम धीरे धीरे आ रही है, ऐसा माना जाता है। और मुझे लगता है ये सच भी है कि अगर कोई आदमी डूब रहा हो तो अचानक उसका पूरा जीवन उसकी स्मृति में आ जाता है। लेकिन जब आप मर रहे होते हैं, नदी में डूब रहे होते हैं, तब कोई समय नहीं बचता और अचानक आपके मन की आंखों के सामने आपका पूरा जीवन शुरू से अंत तक प्रकट हो जाता है। यह ऐसा है जैसे पूरी फिल्म मन की स्क्रीन पर चल रही हो। लेकिन अब इसका क्या उपयोग जब आप मर ही रहे हैं? धार्मिक व्यक्ति हर क्षण पूरे को देखता है, पूरा जीवन वहां होता है, और फिर वह उसी व्यापक दृष्टि से क्रिया करता है। वह कभी पछताएगा नहीं, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। आपके लिए बिना पछतावे के जीवन संभव नहीं है। आप चाहे जो भी करें, आप पछताएंगे। एक बार की बात है, एक राजा एक पागलखाने में गया। पागलखाने का अधीक्षक उसे हर कोठरी में लेकर गया। राजा पागलपन के रहस्य में बहुत रुचि रखता था। वह उसका अध्ययन कर रहा था। एक आदमी रो रहा था, चिल्ला रहा था, अपने सिर को सलाखों पर मार रहा था। उसका दर्द इतना गहरा था कि राजा ने पूछा, मुझे पूरी कहानी बताओ, यह आदमी पागल कैसे हुआ? अधीक्षक ने कहा, यह आदमी एक औरत से प्यार करता था और उसे पा नहीं सका, इसलिए यह पागल हो गया। फिर वे दूसरी कोठरी में गए। वहां एक और आदमी था जिसके पास एक औरत की तस्वीर थी और वह उस पर थूक रहा था। राजा ने पूछा, और इस आदमी की क्या कहानी है? ये भी किसी औरत के साथ जुड़ा लगता है। अधीक्षक ने कहा, यह वही औरत है। यह आदमी भी उसी से प्यार करता था और उसे पा लिया, इसलिए यह पागल हो गया। इसी तरह अगर आप वह पा लेते हैं जो आप चाहते हैं, तो आप पागल हो जाते हैं। अगर आप वह नहीं पाते जो आप चाहते हैं, तो भी आप पागल हो जाते हैं। कुल वही रहता है। आप चाहे जो भी करें, आप पछताएंगे। टुकड़ा कभी पूर्ण नहीं हो सकता। पूरा इतना बड़ा है और टुकड़ा इतना छोटा कि आप टुकड़े से पूरे को नहीं समझ सकते। अगर आप टुकड़े पर निर्भर करते हैं और उसी के अनुसार अपनी जिंदगी का निर्णय लेते हैं, तो आप हमेशा चूकेंगे। आपका पूरा जीवन व्यर्थ जाएगा। तो हमें आखिर क्या करना चाहिए? चांगजू हमसे क्या चाहते हैं? वह चाहते हैं कि हम टुकड़ों में न बांटे। वह चाहते हैं कि हम पूरे बने। लेकिन याद रखें, आप पूरे को केवल तब देख सकते हैं जब आप खुद पूरे हों, क्योंकि केवल समान ही समान को जान सकता है। अगर आप टुकड़ों में बांटे हैं, तो आप पूरे को नहीं देख सकते। अगर आप बिखरे हुए हैं, तो पूरा आप में परावर्तित नहीं हो सकता। जब मैं ध्यान की बात करती हूँ, तो मेरा मतलब एक ऐसे मन से है जो अब बटा हुआ नहीं है, जिसमें सभी टुकड़े गायब हो गए हैं। मन एक अखंडित संपूर्ण है। ये एक ही मन गहराई से अंत तक देखता है। ये मृत्यु से जन्म की ओर देखता है और जन्म से मृत्यु की ओर भी देखता है। दोनों ध्रुव उसके सामने होते हैं और इसी गहन दृष्टि से क्रिया का जन्म होता है। अगर आप मुझसे पूछें कि पाप क्या है, तो मैं कहूंगी टुकड़ों में बटे मन से की गई क्रिया पाप है। और अगर आप मुझसे पूछें कि पुण्य क्या है, तो मैं कहूंगी संपूर्ण मन से की गई क्रिया पुण्य है। यही कारण है कि एक पापी को हमेशा पछताना पड़ता है। अपने जीवन को देखिए, उसका अवलोकन कीजिए। आप जो भी करते हैं, जो भी चुनते हैं, ये या वह
सब कुछ गलत हो जाता है। चाहे आपको वह औरत मिले या न मिले, दोनों ही स्थितियों में आप पागल हो जाते हैं। आप जो भी चुनते हैं, आप दुख ही चुनते हैं। इसलिए कृष्णमूर्ति बार बार चैनहीनता पर जोर देते थे। समझने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ मुझे सुनने आए हैं। ये एक चुनाव है, क्योंकि आपने कोई काम अधूरा छोड़ा होगा, कोई कार्य अधूरा रह गया होगा। आपके कुछ ज़रूरी काम बचे हैं, फिर भी आप यहाँ मुझे सुन रहे हैं। आपने यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए सोचा होगा कि क्या करना है। अचानक ये वीडियो दिख गई और आप ये वीडियो देख रहे हैं। आप पछताएंगे, क्योंकि यहाँ होते हुए भी आप पूरी तरह से यहाँ नहीं हैं। आधा मन वहाँ है और आप बस इस इंतज़ार में हैं कि ये वीडियो जल्दी खत्म हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर आपने दूसरा विकल्प चुना होता अपने ज़रूरी काम करने का, तो आप वहाँ पूरी तरह होते? नहीं, क्योंकि वह भी एक चुनाव था। फिर आप वहाँ होते और आपका मन यहाँ होता। ये एक लोकतांत्रिक निर्णय है। मन के बहुमत ने निर्णय लिया है, लेकिन अल्पमत अब भी वही है। और न कोई अल्पमत स्थायी होता है, न कोई बहुमत स्थायी होता है। जब आप यहाँ आए, तो हो सकता है मन का 51% हिस्सा यहाँ आना चाहता था, 49% हिस्सा कोई वीडियो देखना चाहता था। लेकिन जब तक आप यहाँ पहुँचे, व्यवस्था बदल चुकी होती है। यहाँ आने के निर्णय के साथ ही एक अशांति पैदा हो जाती है। जब तक आप यहाँ पहुँचे, हो सकता है अल्पमत बहुमत बन चुका हो। और अगर अब तक नहीं बना है, तो जब तक आप वीडियो खत्म करेंगे, तब तक वह बन ही जाएगा। क्योंकि तब तक आप सोचेंगे, मेरे इतने मिनट बर्बाद हो गए, अब इन्हें कैसे पूरा करूंगा। बेहतर होता कि मैं नहीं आता। आध्यात्मिक बातें तो बाद में भी हो सकती हैं, लेकिन ये दुनिया नहीं रुक सकती। जीवन पर्याप्त लंबा है, ध्यान तो बाद में भी किया जा सकता है। भारत में लोग कहते हैं कि ध्यान तो बूढ़ों के लिए है, जो मृत्यु के कगार पर हैं। वे ध्यान कर सकते हैं, ये युवाओं के लिए नहीं है। ध्यान सूची में सबसे आखिरी चीज है, जब आपने और सब कुछ कर लिया हो। लेकिन ध्यान रखें, वह बिंदु जब आपने सब कुछ कर लिया हो कभी नहीं आता, या जब आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा बर्बाद हो चुकी होती है। तब ध्यान कैसे होगा? ध्यान को ऊर्जा चाहिए। एक बच्चा ध्यान कर सकता है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी ध्यान कैसे करेगा? एक बच्चा सहज ही ध्यान मग्न होता है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी नहीं, वह तो बर्बाद हो चुका होता है। उसके भीतर ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता, उसकी नदी नहीं बह सकती, वह जम चुका होता है। उसके जीवन के कई हिस्से पहले ही मर चुके होते हैं। अगर आप मंदिर आते हैं, तो आप दुखी होते हैं, पछताते हैं। अगर आप ऑफिस या बाजार जाते हैं, तो भी आप दुखी होते हैं, पछताते हैं। एक बार एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। वह एक बहुत प्रसिद्ध भिक्षु था। उसे पूरे देश में जाना जाता था। बहुत से लोग उसकी पूजा करे थे। उसे प्रबुद्ध माना जाता था। उसी दिन एक वैश्या की भी मृत्यु हो गई। वह भी भिक्षु के घर के सामने, भिक्षु के मंदिर के सामने रहती थी। वह भी एक बहुत प्रसिद्ध वैश्या थी, उतनी ही प्रसिद्ध जितना भिक्षु। वे दोनों ध्रुव एक साथ रहते थे और एक ही दिन मर गए। मृत्यु के देवदूत आए और भिक्षु को स्वर्ग ले गए। दूसरे देवदूत वैश्या को नरक ले गए। जब देवदूत स्वर्ग पहुंचे तो द्वार बंद थे और द्वारपाल ने कहा, आप लोग भ्रमित हो गए हैं। इस भिक्षु को नरक जाना है और वैश्या को स्वर्ग जाना है। देवदूतों ने कहा, आपका क्या मतलब है? यह आदमी एक प्रसिद्ध तपस्वी था, लगातार ध्यान और प्रार्थना में लीन रहता था। इसलिए हमने कोई पूछताछ नहीं की, बस उसे ले आए। और वैश्या तो निश्चित ही नरक में पहुंची होगी, क्योंकि दूसरी टोली उसे ले गई है और हमने कभी सोचा भी नहीं कि क्यों। यह तो इतना स्पष्ट था। द्वारपाल ने कहा, आप लोग भ्रमित हैं, क्योंकि आपने केवल बाहरी रूप देखा। ये भिक्षु लगातार सोचता रहता था कि वह दूसरों के लिए ध्यान कर रहा है। अपने लिए वह हमेशा सोचता रहता था कि मैं जीवन को खो रहा हूँ। कितनी सुंदर औरत है और मैं यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। किसी भी क्षण मैं सड़क पार कर सकता हूँ और वह उपलब्ध है। मैं क्या मूर्खता कर रहा हूँ, बस प्रार्थना में बैठा हूँ, बुद्ध की मुद्रा में बैठा हूँ और कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। लेकिन अपनी प्रसिद्धि के कारण वह हिम्मत नहीं कर पाया। कई लोग पुण्य इसलिए करते हैं क्योंकि वे डरपोक होते हैं। वह पुण्य इसलिए कर रहा था क्योंकि वह कायर था। वह सड़क पार नहीं कर सकता था। इतने लोग उसे जानते थे, वह वैश्या के पास कैसे जाता? लोग क्या कहते? दूसरी ओर वैश्या हमेशा पछताती रहती थी। उसे पता था कि उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है, एक सुनहरा मौका गंवा दिया है। सिर्फ पैसे के लिए अपना शरीर और आत्मा बेच दी।
और वह हमेशा भिक्षु के मंदिर की ओर देखती रहती थी, उसके शांत जीवन से जलती रहती थी। कितना ध्यानपूर्ण जीवन है वहां, है भगवान, मुझे कब एक मौका देंगे उस मंदिर में जाने का। लेकिन वह सोचती, मैं एक वैश्या हूँ, अपवित्र हूँ, मुझे मंदिर में नहीं जाना चाहिए। वह वहां नहीं जा पाती, तो वह मंदिर के चारों ओर घूमती, बस सड़क से देखती, क्या सुंदरता, क्या शांति, क्या आशीर्वाद है भीतर। और जब वहां कीर्तन और भजन होते, तो वह रोती, चिल्लाती, और जो वह खो रही थी उस पर विलाप करती। इसलिए द्वारपाल ने कहा, वैश्या को स्वर्ग लाओ और इस भिक्षु को नरक ले जाओ। उनका बाहरी जीवन अलग था, उनका भीतरी जीवन अलग था, लेकिन दोनों ही पछता रहे थे। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों को देखता है, कभी अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को नहीं। जब बंदरों ने ना कहा, अगर आप बंदर प्रशिक्षक होते तो आपको बुरा लगता। आपको लगता कि ये बंदर विद्रोह कर रहे हैं, ये अवज्ञा कर रहे हैं। ये सहन नहीं किया जा सकता था क्योंकि बंदर जानवर है। हम तो निर्जीव चीजों पर भी गुस्सा हो जाते हैं। अगर आप दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हो और वह नहीं खुले, तो आपको गुस्सा आ जाता है। अगर आप मैसेज लिखने की कोशिश कर रहे हो और आपका फोन ठीक से काम न करे, तो आप नाराज हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे फोन जानबूझकर ऐसा कर रहा हो। यह सब्जेक्टिव है। और एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी सब्जेक्टिव नहीं होता। एक समझदार व्यक्ति हमेशा वस्तुनिष्ठ स्थितियों को देखता है। वह दरवाजे को देखेगा। अगर वह नहीं खुल रहा है, तो वह उसे खोलने की कोशिश करेगा। लेकिन वह गुस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि वह जानता है कि वहां कोई नहीं है जो दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा हो। बंदर प्रशिक्षक ने वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों के अनुसार अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था बदल दी। उसने बंदरों और उनके मन को देखा। उसे बुरा नहीं लगा। वह एक बंदर प्रशिक्षक था, बंदर नहीं। उसने देखा और भीतर से हंसा होगा, क्योंकि वह संपूर्ण को जानता था। उसने झुकने का निर्णय लिया। केवल एक समझदार व्यक्ति ही झुकता है। एक मूर्ख व्यक्ति हमेशा प्रतिरोध करता है। मूर्ख लोग कहते हैं मर जाना बेहतर है, लेकिन झुकना नहीं चाहिए। टूट जाना बेहतर है, लेकिन झुकना नहीं चाहिए। लाओ त्से और च्यांगजू हमेशा कहते हैं, जब तेज हवा चलती है तो मूर्ख अहंकारी पेड़ उसका विरोध करते हैं और मर जाते हैं, और समझदार घास झुक जाती है। तूफान गुजर जाता है और फिर घास सीधी हो जाती है, हंसती है और आनंद लेती है। घास वस्तुनिष्ठ है, बड़ा पेड़ सब्जेक्टिव है। बड़ा पेड़ अहम से भरा है। मैं कोई खास हूं, मुझे कौन झुका सकता है, मुझे कौन मजबूर कर सकता है। बड़ा पेड़ तूफान से लड़ाई करेगा। ये मूर्खता है, क्योंकि तूफान आपके लिए नहीं आया है। ये कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। तूफान तो बस गुजर रहा है और आप वहां हैं। ये मात्र एक संयोग है। बंदर प्रशिक्षक ने बंदरों को लेकर बुरा नहीं माना। बंदर तो बस बंदर हैं, वे जैसे हैं वैसे ही हैं। वे समग्र को नहीं देख सकते, वे केवल नजदीक को देख सकते हैं, दूर को नहीं देख सकते। उनके लिए शाम की कल्पना करना असंभव है, वे केवल सुबह के बारे में जानते हैं। तो बंदर बंदर हैं, तूफान तूफान है। क्यों बुरा माने? वे आपसे लड़ाई नहीं कर रहे हैं। वे तो बस अपनी आदतों, अपनी दिनचर्या का पालन कर रहे हैं। इसलिए बंदर प्रशिक्षक ने बुरा नहीं माना। वह एक समझदार व्यक्ति था, उसने झुकने का निर्णय लिया। जब भी आप सब्जेक्टिव महसूस करने लगें, इस बात को याद रखें। कोई कुछ कहता है और तुरंत ही आपको बुरा लगता है, जैसे वह बात आपके लिए ही कही गई हो। जब कोई कहता है तुमने मुझे अपमानित किया, वास्तव में इसका मतलब कुछ और होता है। अगर वह थोड़ा और समझदार होता, तो वह दूसरी तरह से कहता। वह कहता, मुझे अपमानित महसूस हो रहा है। हो सकता है तुमने मुझे अपमानित न किया हो, लेकिन जो कुछ भी तुमने कहा, उससे मुझे अपमानित महसूस हो रहा है। यह एक सब्जेक्टिव भावना है, लेकिन कोई अपनी सब्जेक्टिविटी पर ध्यान नहीं देता, और हर कोई अपनी सब्जेक्टिविटी को वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों पर प्रोजेक्ट करता रहता है। दूसरा हमेशा कहता है, तुमने मुझे अपमानित किया, और जब आप इसे सुनते हैं, तो आप भी सब्जेक्टिव हो जाते हैं। अब टकराव, शत्रुता, हिंसा निश्चित है। अगर आप समझदार हैं, तो जब दूसरा कहता है, तुमने मुझे अपमानित किया, तो आप इसे वस्तुनिष्ठ रूप से देखेंगे और सोचेंगे, दूसरा अपमानित क्यों महसूस कर रहा है। आप दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, और अगर आप चीजों को सही कर सकते हैं, तो आप चुप जाएंगे। बंदर प्रशिक्षक ने कहा, सुबह 3 और शाम को 4। लेकिन बंदरों ने जोर दिया, सुबह 4 और शाम को 3। सुबह 4 और शाम को 3, इसका मतलब है कि शाम उदासी भरी होगी। आप इसे बीते हुए समय सुबह से तुलना करेंगे।
अगर सुबह आप सम्राट हो और शाम को भिखारी, तो शाम दुखदाई होगी। शाम एक चरमोत्कर्ष होनी चाहिए, न कि दुख का समय। बंदर समझदारी भरी व्यवस्था का चयन नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि एक समझदार व्यक्ति कभी चुनाव नहीं करता। वह बिना चुनाव के जीता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कुल मिलाकर परिणाम वही रहेगा। दूसरी बात, अगर उसे वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों के कारण चुनाव करना ही पड़े, तो वह सुबह 3 और शाम को 4 का चुनाव करेगा। लेकिन बंदरों ने कहा, नहीं, हम चुनाव करेंगे, हमें सुबह 4 चाहिए। प्रशिक्षक, जो रक्षक था, वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों के अनुसार झुकने को तैयार था। उसे इसमें कुछ नहीं खोना पड़ा। लेकिन बंदरों का क्या हुआ? उन्होंने कुछ खो दिया। इसलिए जब भी आप किसी समझदार व्यक्ति के पास हो, उसे व्यवस्था करने दें, अपनी व्यवस्था पर जोर न दें। क्योंकि पहली बात तो ये कि चुनाव करना ही गलत है। दूसरी बात, बंदर जैसा मन जो भी चुनाव करेगा, वह गलत ही होगा। बंदर का मन सिर्फ तुरंत मिलने वाले सुख की ओर देखता है। उसे सिर्फ अभी की चिंता होती है। उसे बाद में क्या होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं होता। वह समग्र दृष्टिकोण नहीं रखता। इसलिए समझदार व्यक्ति को ही चुनने दें। लेकिन अब पूरी व्यवस्था बदल गई है। पूर्व में समझदार व्यक्ति निर्णय लेते थे। पश्चिम में लोकतंत्र है। बंदर वोट देते हैं और चुनाव करते हैं। और अब उन्होंने पूरे पूर्व को भी लोकतंत्र में बदल दिया है। लोकतंत्र का मतलब है कि बंदर वोट देते हैं और चुनाव करते हैं। अभिजात तंत्र यानी एरिस्टोक्रेसी का मतलब था कि समझदार लोग व्यवस्था का चयन करेंगे और बंदर उसे मानेंगे और उसका पालन करेंगे। अगर इसे सही ढंग से चलाया जाए तो अभिजात तंत्र से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लोकतंत्र अराजकता की ओर ही जाएगा। लेकिन बंदरों को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वे व्यवस्था चुन रहे हैं। दुनिया उस समय अधिक सुखी थी जब चुनाव समझदार लोगों के हाथ में था। उस समय राजा हमेशा अंतिम निर्णय के लिए समझदार लोगों के पास जाते थे। समझदार लोग राजा नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें उसमें कोई रुचि नहीं होती थी। वे तो जंगल में अपनी कुटिया में भिक्षुकों की तरह रहते थे। लेकिन जब भी कोई समस्या होती, राजा जनता से पूछने नहीं जाते थे कि क्या किया जाना चाहिए, बल्कि वे जंगल में उन लोगों के पास जाते थे जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, क्योंकि उनके पास समग्र दृष्टिकोण होती थी। कोई लगाव नहीं, कोई जुनून नहीं। उनके पास अपनी पसंद कुछ नहीं होती थी। वे चुनाव रहित होते थे। वे पूरे को देख सकते थे और निर्णय ले सकते थे। च्यांग जू कहते हैं, सच्चा समझदार व्यक्ति दोनों पक्षों को निष्पक्ष रूप से देखता है और उन्हें ताओ के प्रकाश में देखता है। इसे एक ही समय में 2 मार्गों का अनुसरण करना कहते हैं। समर को देखना मतलब एक ही समय में 2 मार्गों का अनुसरण करना। फिर यह सुबह 4, शाम 3 का प्रश्न नहीं रह जाता। यह जीवन भर में 7 का प्रश्न बन जाता है। व्यवस्था महत्वहीन होती है। चीजें वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित की जा सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर साथ ही रहेंगे। वह सुख देखता है, लेकिन वह उस पीड़ा को भी देखता है जो इसके साथ आती है। धन खुशी देता है, लेकिन वह उस बुरे सपने को भी देखता है जो इसके साथ आता है। सफलता आपको खुशी देती है, लेकिन वह उस गहरे अंधकार को भी देखता है जो शिखर के बाद आता है। उस असफलता को जो तीव्र असहनीय पीड़ा बन जाती है, वह पूरे को देखता है। और जब आप पूरे को देखते हैं तो आपके पास कोई चुनाव नहीं रहता। तब आप एक ही समय में 2 मार्गों पर चल रहे होते हैं। अब सुबह और शाम एक साथ हैं, 4 और 3 अब एक साथ हैं। अब कुछ भी टुकड़ों में नहीं है। सब कुछ समग्र हो गया है। और इस समग्र का अनुसरण करना ही ताओ है। इस समग्र का अनुसरण करना ही धर्म है। इस समग्र का अनुसरण करना ही योग है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।